मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम अहले इल्म यहाँ मौजूद है। इस तरह मिथरा में जो रोशनी का लफ्ज है वो इंसानियत का मकसद हयात है। जब से इंसान बनी नौ इंसान की तख्लीक हुई, रोशनी और नूर उसकी अव्वलीन जरूरत रही है। और खाल के अदल ने अपनी पहचान नूर के हवालों से कराई है। कुरान पाक नूर है, हजूर के अल्लाह के नबी नूर है और हजूर नूरे मुजस्सम है और आपकी तमाम आल नूर है। आपका हर कहा हुआ नूर है। जो आपको रिज्क मिला वो नूर, जो आपने कहा जो फरमाया वो नूर, आपकी आवाज नूर, आपका लहजा नूर और आपका जलवा नूर। अल्लाह ताला ने नूर के हवालों से कुरान पाक में नूर के इस्तारों से जिक्र किया। कभी सूरज की कसम खाई, कभी चांद की कसम खाई, कभी सितारों की कसम खाई और इन मेहरो माह को, आफताबों को अपने महबूब की जलवागाह बना दिया और अपने महबूब के अनवार के माखजात बना दिए। जब भी आप नूर का लफ्ज कहते हैं आप एक मुकम्मल नात कहते हैं और नूर के जिक्र के बगैर नात मुकम्मल नहीं हो सकती और रोशनी के तसव्वुर के बगैर किसी तौहीद का, किसी रिसालत का तसव्वुर नामुमकिन है। एक शायर ने तो कहा था मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से, उसने यही कह दिया कि जब आपने सुबह कह दिया तो समझेगा आपने एक रात कह दी। जब रात और तारीकी और जुल्मतों का जिक्र होता है तो जहालतों का जिक्र होता है और उन तमाम कुफ्र और शिर्क की बुराइयों का जिक्र होता है और तमाम अर्जल हरकतों का जिक्र होता है, बल्कि तमाम रज़ाइल का जिक्र होता है। जब भी रात और तारीकी और जिस तरह ताज सिद्दीकी साहब ने बताया कि अबलीसियत का जिक्र होता है, लेकिन जब आप नूर का जिक्र करते हैं, सुबह का जिक्र करते हैं, सितारे का जिक्र करते हैं, चांद का जिक्र करते हैं तो तौहीद और ईमान की कुव्वतों का जिक्र होता है और फिर ईमान की उन ताकतों का ज़ियापाशियों का जिक्र होता है जिनकी रोज़े अज़ल से इंसान को, रोज़े तख्लीकियत से इंसान को उसकी तलाश रही है। और नूर की तलाश में इंसान कभी जंगलों में भटका, कभी पत्थरों को रगड़ने से नूर हासिल किया और कभी आप देखते हैं कि बिजली के जलवों को देखकर नूर का तस्वर ज़हन में पुख्ता किया गया। और जब आप नूर का जिक्र करते हैं, नूर के बगैर मौत है। जब अंधेरा है तो वो मौत है और नूर है तो वो जिंदगी है और नूर है तो वो बहार है और तारीकी है तो वो समझे कि खजा है और वो दश्त है और वो तारीकियां हैं और रेत के जर्रात है एक तरफ। जब नूर कहते हैं तो नूर से ही तमाम गुलो गुलाब और फूल खिलते नजर आते हैं। जिन गुलाबों को, जिन फूलों को, जिन दरख्तों को नूर नहीं मिलता वो मुरझा जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं और उसको आप ज़ियाई तालीफ कहते हैं और ज़ियाई तालीफ के बगैर किसी भी पौधे की नशोनुमा मुमकिन नहीं। जब निबातात के पौधे की नशोनुमा मुमकिन नहीं तो आपके रूह के पौधे की किस तरह इंसानियत के रूह के पौधे के लिए रोशनी की जरूरत है, नूर की जरूरत है और ये रोशनी ये जिक्र है, जिक्र इलाही है और कुरान पाक को भी जिक्र कहा गया। जब हजूर का जिक्र करते हैं तो आप खुदा का जिक्र करते हैं, जब आप खुदा का जिक्र करते हैं तो आप हजूर का जिक्र करते हैं और जिक्र के बगैर ना आपका दिल धड़क सकता है, ना आपकी रफ्ज़ें रवां हो सकती हैं, ना आपके जिस्म में खून रगों में चल सकता है। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबशामादा इसी नाम से। और जब आप देखते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं तो नूर ही की बात की आपने, रोशनी की बात की और इंसानियत को रोशनी की तरफ लाने की बात की। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अल्लाह के एक नबी जब रोशनी की तलाश में गए तो उनको अल्लाह मिल गया और कोहे तूर पर उनकी मुलाकात हुई और वो रोशनी की सूरत में जाहिर हुआ। रोशनी की सूरत में जाहिर होने वाली चीज कभी गलत नहीं हो सकती, कभी किज़्ब नहीं हो सकती। रोशनी और नूर सदाकत ही सदाकत है। और इस हवाले से जो आज का जो मिसरा है जिसने आप सबकी सोचों को मुनव्वर किया, आपके ज़हनों को, आपके तख़य्युलात को ताबिंदा किया और आपको वो ज़ियापाशियां दी कि जिसमें जनाब ताहिर सिद्दीकी साहब जैसी नात आपके वजूद में आई, जनाब अरशद महमूद अरशद साहब जैसी नात वजूद में आई, जनाब मियां मुनीर साहब और एक से बढ़कर एक सितारा सलीम शाह ने वो नाते पढ़ी कि इसके मकते पर आप सब फिदा और फरिश्ता हो गए। और जनाब सिकंदर साहब ने इतना आला कलाम सुनाया आज की शाम, शफकत से शफकत, अंजीर इशफाक हमजाली, जनाब ख्वाजा अमीन ताहिर साहब जिन्होंने हसन बरेलवी की नात से नूर हमें दिया और आज की महफिल नूर को बुक्का नूर बना दिया। जनाब डॉक्टर इकबाल नाथ बहुत खूबसूरत नात लिख के लाए, डॉक्टर मकसूद आजिज साहब ने तो हर मिसरे पर, हर शेर पर दाद ली है और अल्लाह नवाज मंसूर ने उस अजीम शख्सियत की नात सुनाई
جو بظاہر ہمیں موجود نہیں لیکن بباطن یہی موجود ہے. ان در و دیوار میں ان کی آوازیں آپ کو سنائی محسوس ہوتی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں آپ سب کو دیکھ رہی ہیں, اور آنکھیں بھی وہ جو اشک بار ہیں. یاد رسول میں اشک بار آنکھیں فقیر مصطفیٰ امیر کی, وہ اس محفل میں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گی, ان کا روحانی فیض آپ کے ساتھ. تو آج کی اس محفل نور میں شرکت پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج روشنی کی جو تعریف کی ہے, جو نور کی جو تعریف کی ہے, وہ اصل میں حضور کی تعریف کی ہے. جو ابھی میں نے کہا تھا نا کہ روشنی کی مکمل لفظ یہی بذات خود ایک نعت ہے. روشنی, نور, انوار, جلوہ نور, بقع نور, سب اس کے جلوے, ان کے جلووں کی تلاش میں آپ سب بیٹھے ہوئے. آپ کو حافظ مظہر الدین کا بھی یاد ہوگا, انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی جلوہ گاہ رکھا ہے کہ کتاب ہی جلوہ گاہ ہے, اس میں جلوے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی, آپ کو ایک نثری نعت سنائی گئی نثر کے حوالے سے. اب میں دعوت دوں گا جناب کوثر علی صاحب کو تشریف لائے, ہمارے شہر کے سینئر ترین شاعر, بہت خوبصورت ان کا ایک اسلوب ہے. معزز سامعین, جناب کوثر علی کا مقام و مرتبہ تعین کرنے کے لیے کتنے محققین کی ضرورت ہے کہ وہ ریسرچ کریں ان کی نعت پر, اور ان کے نعت کے اندر وہ محاسن تلاش کریں اور ان کی وہ خوبیاں بیان کریں کہ دیکھیں کہ کہاں تشبیہات, استعارات اور کہاں عشق و عقیدت اور محبت کے جذبات استعمال ہوئے ہیں. جب نعت پڑھتے ہیں تو ایک گداز, ایک مٹے ہوئے انداز میں نعت پڑھتے ہیں اور نعت پڑھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں, نعت لکھنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں. کتنی نسلیں ہیں جنہوں نے کوثر علی کو سن سن کر نعت لکھنا سیکھا ہے, کیونکہ کوثر کا لفظ بھی نعت ہے. قرآن پاک میں سورہ کوثر کا لفظ آتا ہے. جن کو پیدا ہوتے ہی اس کے والدین نے کوثر کا نام کہہ دیا تو وہ کوثر کی نعت کیوں نہ لکھے, وہ ساقی کوثر کی بات کیوں نہ کرے, وہ جام کوثر پینے پلانے کی بات کیوں نہ کرے. تو کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے, اور پھر وہ ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرواتا ہے کہ والدین کا اس وقت کا کیا ہوا نام, رکھا ہوا نام درست تھا, اور ایک ساتھ کرن میں ایک ایسی ساتھ میں رکھا گیا جو مقبولیت اپنے ساتھ لے گیا. تو میں دعوت کلام دوں گا جناب کوثر علی صاحب کو.